दर्शन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। जी हां बंधुओं, मैं बात कर रहा हूं गुणायतन की, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का उद्धार होगा और न जाने कितने लोग सम्यक्त का कारण बनेगा ये गुणायतन। तो बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो मैं निवेदन करता हूं कि आज ही जुड़ जाइए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए। बंधुओं, साथ ही पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन शांति धारा संपन्न होती है अति प्राचीन मनोज्ञ प्रतिमाओं के समक्ष। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर यहां पर शांति धारा संपन्न हो तो आप अपना नाम हमें निम्न नंबरों पर प्रेषित कर सकते हैं। पुनः कहूंगा कि आप किसी भी रूप से जुड़े, लेकिन इस जैन शासन के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान देकर अपना सहभागिता दर्ज कराएं। आइए बंधुओं, जैसा कि विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ करके शादी से पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। उसी कड़ी में जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़ करके शादी से पुण्य का अर्जन किया है उनके नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, दुर्ग से श्री लालचंद जी विजय गोदा श्रीमती मालती देवी जैन सापरिवार, फिरोजाबाद से श्री सुरेश चंद जी जैन सापरिवार, ग्वालियर से श्री शांति लाला नीता जैन निशित जैन दीपिसा जैन सापरिवार, जबलपुर से श्री संजय कुमार कीर्ति जैन सापरिवार, रायपुर से श्रीमती अरुणा जैन अमिताभ कुमार जैन सापरिवार, सागर से प्रेमचंद जैन सापरिवार, ललितपुर से स्वर्गीय सुशीला जैन की स्मृति में श्री अरविंद कुमार जैन चौधरी सापरिवार, कटनी से श्रीमती शकुन जैन, दीपक दीपांशु दिव्या रोशनी अरुणा जैन सापरिवार, चौमू जयपुर से उषा जैन वैभव कुमार जैन सापरिवार, बारामती से श्री कुणाल दीपक ढवले सौभाग्यवती प्रतीक्षा कुणाल ढवले सापरिवार, रतलाम से प्रोफेसर निर्मल कुमार मनोज जैन नीलेश जैन दिशा जैन सापरिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। और जिन्होंने आज निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है परंतु 21,000 रुपए की विशेष राशि से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, ऐसे श्री अजित कुमार जैन श्रीमती प्रेमलता जैन जबलपुर से, और द्वितीय टेकरी गया से श्रीमती कंचन प्रभा जैन, श्री महावीर प्रसाद जैन, रितेश जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण निधि का एक और नाम श्रीमती प्रभा अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, मनीष, आशीष, अलका, स्मिता, आशी, अनन्या, आदित्य, दर्श अग्रवाल शिवपुरी से। निर्माण सारथी के रूप में, निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने आज सदस्यता प्राप्त की है, पुणे से लालचंद जीवराज गांधी सापरिवार। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने आज सदस्यता प्राप्त की है, स्वर्गीय पन्नालाल जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती रूपा देवी जैन, चक्रेश, नंदनी, सौरभ, प्रीति, गौरव, रुद्रांश जैन मुजफ्फरनगर सापरिवार। द्वितीय श्रीमती प्रभा अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, स्मिता अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल एवं दर्श अग्रवाल निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश। और साथ ही जयपुर से मणि प्रकाश जैन, मीना जैन, गौरव, दीपाली, पुनीत, सुधी, नैतिक, विहान, रविशा काला परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। और साथ ही अब मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं। श्रीमती पुष्पा देवी, अनिल कुमार जैन, ममता, अंकुर, अंकिता, अंकित, पूनम, हर्षित सालोनी, आर्जव आहान, अनवित टोंगिया पुणे सापरिवार। कोलकाता से श्री कमल कुमार, मनीष कुमार जैन, रोहित, रोहन जैन सापरिवार। और जबलपुर से श्री रमेश चंद जैन, सिलोदी वाले, सजल, अंकिता, वर्तिक जैन सापरिवार आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करें। रमेश चंद जी सिलोदी वाले, सजल, अंकिता, वर्तिक जैन सापरिवार। और इनके सम्मान के लिए भी बड़े ही सम्मान के साथ बुलाऊंगा श्री अरविंद जी राजा गुणायतन मंत्री और साथ ही प्रेमचंद जी प्रेमी गुणायतन ट्रस्टी आए। और अरविंद जी राजा जो साड़ू भाई भी है, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और साथ ही अरविंद राजा जी की धर्मपत्नी श्री सुनीता जी, श्रीमती सुनीता जी, वो भी आए और सम्मान करें। बंधुओं, इस प्रकार से
गुणायतन कहता है जुड़ो और जोड़ो, तो आप भी ऐसे इस प्रकार से अपने रिश्तेदारों को जोड़ सकते हैं गुणायतन से और साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए, हमारे बीच में सम्मान हो रहा है। साथ ही बंधुओं, जैसा कि विदित है प्रतिदिन शांति धारा संपन्न होती है गुरुदेव के मुखारबिंद से, उसी शांति धारा से श्री इंजीनियर अनिल कुमार जैन, श्रीमती त्रिशला जैन बरेली, जिन्होंने इस शांति धारा के माध्यम से विशेष स्वास्थ्य की कामना की थी और उनके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव आया और सुधार हुआ, इस उपलक्ष्य में उन्होंने 51,000 रुपए की राशि गुणायतन के लिए समर्पित की। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो बंधु, आप भी मत चूकिए, शांति धारा अवश्य कराइए। और साथ ही जिन्होंने आज सूत्रधार रूप से जुड़े हैं, 1 लाख रुपए की विशेष राशि जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है गुणायतन के लिए, श्रीमती सविता दिनेश चंद जैन, कांदीवली ईस्ट, मुंबई से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही 51,000 रुपए की राशि निर्माण दान में जिन्होंने दी है, उनका नाम होगा, चलिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही बंधुओं, हमारे बीच आज उपस्थित हैं संजय नेमिनाथ जी, दक्षिण कन्नड़ महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित। आइए, मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और साथ ही उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री अखिलेश जी सतवैया, गुणायतन ट्रस्टी, और सुशील जी पहाड़िया साहब आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। श्रोमणी संरक्षक हैं, माफ कीजिए, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये विशेष रूप से गुणायतन से जुड़े हैं। पुनः एक निवेदन, आप अवश्य जुड़े गुणायतन से। और आइए बंधुओं, चलते हैं बिना किसी विलंब के। आप सबको, हम सबको इंतजार है शंका समाधान के विशेष सत्र का, तो आगे के संचालन के लिए बड़े ही आइए, पूरा परिवार हमारे बीच, संजय नेमिनाथ जी दक्षिण कन्नड़ महाराष्ट्र से हैं, सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हो। और जो जबलपुर, संस्कार थानी जबलपुर में श्रोमणी संरक्षक बने, एक बार जोरदार पुनः करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए, पुण्य की अनुमोदना करिए। आइए बंधु, अब चलते हैं आगे के इस शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए। बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। हाँ, ये बंधु, देशों दुनिया के सभी लोग पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस सत्र से लाइव जुड़ते हैं और सभी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में होते हैं। हम महाराज श्री का मंगल आशीष लें, उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती शकुन जी, श्रीमती माया जी, जो कटनी से हमारे बीच हैं, गुणायतन से जुड़े हुए सदस्य हैं। वे कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती शकुन जी जैन और श्रीमती माया जी जैन, धर्मपत्नी श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी भैया, कटनी। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, और श्रीमती सुनीता जी अरविंद राजा, जबलपुर। कृपया पधारें और आपके गुणायतन परिवार से जुड़े हुए श्रीमती शकुन जी और श्रीमती माया जी का सम्मान करें। आइए बंधु, हम सभी को विदित है, आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में पावन सिद्ध भूमि में सिद्धों की आराधना का सौभाग्य आप सभी के लिए मिलने जा रहा है। और उसमें जो नए नाम आए हुए हैं मंडल के पुण्यार्जक के लिए, उनके नामों की घोषणा हम आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं। श्री उल्लास क्षीर सागर जी, सौभाग्यवती संगीता क्षीर सागर जी, श्री रुशांक क्षीर सागर जी, जिनल रुशांक एवं परिवार, अमरावती महाराष्ट्र से, श्री दिलीप जी इंदिरा जी गोदा सपरिवार, जानकी नगर इंदौर से, श्री देवेंद्र कुमार जी जैन एडिशनल एसपी सपरिवार, भोपाल से, श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन सपरिवार, मालथौन जिला सागर से, श्री राजेश जी पूनम जी जैन, जमशेदपुर पुणे, श्री अरविंद राजा जी, श्रीमती सुनीता जी, श्री कीर्ति जी जैन सपरिवार, जबलपुर से। किसका? 3 मंडल वालों। श्री निर्मल कुमार जी, श्री सरोज देवी जी गंगवाल, विजयनगर, आसाम से हैं। उन्होंने 3 मंडल एक साथ बुक किए हुए हैं, पुण्यार्जन किया हुआ। बार जोरदार करताल ध्वनि से श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग सोदिया, गढ़ाकोटा से, श्री गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री सुनील जी, हर्ष प्रीति हनी नब्या पराश्री अजमेरा हजारीबाग से, और एक गुप्त मंडल हजारीबाग से ही श्री प्रेमचंद जी जैन, संध्या जैन, उपकार एजेंसी सागर से, गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर शोभा जी राजेंद्र जी जैन, विदिशा से ट्रस्टी गुणायतन, संतोष ममता जी सौरभ जी नायक पाटन वाले जबलपुर से, श्रीमती छुट्टन देवी पहाड़िया, सुशील जी निर्मला जी पहाड़िया, रोहित गुंजन
मुनीश जी पहाड़िया परिवार जयपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। बंधु, हम इसके साथ ही आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए बतला दें कि सिर्फ 7-8 मंडल शेष रह गए हैं। लगभग सभी मंडलों के पुण्यार्जक को इनाम आ चुके हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, जिनके लिए भी सिद्ध चक्र की आराधना करना है पावन शाश्वत सिद्ध भूमि पर, वे शीघ्रता से उन मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपने पूरे परिवार का नाम लिख करके भेजें, ताकि आपके लिए भी यह सौभाग्य प्राप्त हो सके। बहुत ज्यादा मंडल नहीं है, मात्र 7-8 मंडल शेष रह गए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अगर यहां पर विराजमान हो, उपस्थित हो, तो श्रीमती शांति देवी, वात्सा जैन, सपरिवार, वात्सा निवास, मनोहर नगर, गायत्री मंदिर रोड, जबलपुर। इन्होंने स्वर्ण दान के रूप में 2 पीस चूड़ियां के यहां पर दिए हुए, लगभग 15.91 ग्राम की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और इसके साथ साथ में 11,000 रुपए के नगद राशि भी उन्होंने गुणायतन के लिए प्रदान की है। श्रीमती मालती जैन, वाइफ श्री निर्मल चंद जी जैन, सागर, मध्य प्रदेश ने त्याग धर्म के उपलक्ष्य में 10.34 ग्राम स्वर्ण सोने की चैन का दान किया था। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। बंधु, हमारी कोशिश होगी कि हम जो यहां पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, उनके प्रश्नों को तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 10-12 दिन से ऑनलाइन जो प्रश्न भेजते हैं, उनके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के भी कुछ प्रश्न आ सकें, ताकि वे भी अपनी शंका का समाधान पा सकें। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं। महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में देश और दुनिया के लोग बैठे होंगे। आप सब भी मंगल आशीष लें, उन्हें भी मंगल आशीष मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं अरिहंत जी, अजमेरा बड़वानी, यहीं से ऊपर आ जाए। और इसके बाद तैयार रहेंगे सुदेश जैन बाबई। सुदेश जैन बाबई पहुंच जाएं, लोगों के पास वहीं। यही ठीक है ना, बोला। हाँ हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी रसना इंद्रियों के संयम की बात आती है, तब सिर्फ अभक्ष्य नहीं खाना यही बात आती है। भक्ष्य खाने वाले लोग भी अभक्ष्य जैसी चीजें बना के खाते हैं। जैसे आलू की टिकिया नहीं खाएंगे, पर केले की टिकिया खाएंगे, और बोलते भी जाएंगे कि कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता आलू और केले में। तो गुरुवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि संयम सिर्फ अभक्ष्य त्याग करने में है क्या? देखिए, अभक्ष्य का त्याग रसना इंद्रिय जय के लिए नहीं, अभक्ष्य का त्याग हिंसा से बचने के लिए। जब हम संयम की बात करते हैं, हाँ, संयम की बात करते हैं, तो वहाँ हमें हिंसा और इंद्रिय जय दोनों देखना चाहिए। जो अभक्ष्य पदार्थ है, उनमें हम हिंसा से बचते हैं, पर ऐसा नहीं है कि भक्ष्य पदार्थ के सेवन में इच्छा इंद्रिय जय हो। तो अभक्ष्य पदार्थ का त्याग करें, उसमें हिंसा से भी बच रहे हैं और तत्संबंधी इंद्रिय संयम भी हो रहा है। लेकिन भक्ष्य पदार्थों को इस तरीके से न खाएं जिसमें हमारी इंद्रिया शक्ति बढ़ती हो। इंद्रिय जय के लिए उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। और मैं तो आप लोगों को कहूँगा, कुछ ऐसे शब्द आप लोग, पनीर टिक्की, ये कोफ्ता, वो कोफ्ता, इस शब्दों का प्रयोग करना भी निर्वध नहीं, हिंसक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक और राजसिक भोजन से बचना चाहिए। नमस्ते। आदिश जैन, सुदेश जैन बाबई से आगे तैयार रहेंगे। आदिश जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। हेलो, बाबई जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी कोरोना काल की वैश्विक महामारी में सभी ने, पूरे विश्व में यह भावना भाई कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। बहुत जप तप अनुष्ठान किए, विधान आदि किए, लेकिन बहुत से लोग काल कवलित हो गए, बहुत से घर परिवार बर्बाद हो गए। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जब हम अपने स्वयं के प्रति भावना भाते हैं, नकारात्मक के सकारात्मक, तो उसका प्रभाव तो हमें अपने ऊपर दिखता है, लेकिन दूसरों के प्रति भावना भाते हैं, उसका प्रभाव हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, कृपया हमें समझाएं। भावना एक निमित्त है, हम सबके भले की, सबके हित की चिंता करें, लेकिन उसके साथ एक तो वातावरण और सामने वाले का कर्म दोनों सहकारी होना चाहिए। अगर वातावरण में विषाक्तता है तो उसके चपेट में तो सब आएगा ही आएगा। मान लीजिए किसी ने जहर पी लिया
और जहर शरीर में फैल चुका और हम भावना भारे उम्र बच जाए बच जाए बच जाए, और हमारी भावना भाने के बाद न बचे तो हम कहते हैं अरे भावना भाने से कुछ नहीं होता। यही है ना, ये महामारी वायरस के प्रकोप से फैली, वायरस सब जगह फैल गया। अब किसी को वायरस ने पूरी तरह जकड़ दिया, वो पूरे शरीर पर हावी हो गया, उसके शरीर के सिस्टम को उसने बुरी तरह प्रभावित कर लिया, और फिर हम कहें वायरस का असर ना हो, वायरस का असर ना हो, वायरस का असर ना हो। तो हमारी भावना की भी एक लिमिट है। जी महाराज जी। सब कुछ भावनाओं से नहीं होता। हाँ, भावनाओं से कुछ नहीं होता, ये भी गलत है। हम अपने मनोबल को ऊंचा बनाएं, और फिर आयु कर्म किसी के हाथ में नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखें। नमस्ते महाराज जी। आदिश जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे दीपेंद्र जैन शतना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, धवल परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मामा श्री जो 3 प्रतिमाधारी हैं, उनको अभी पर्यूषण पर्व में हार्ट की प्रॉब्लम हुई, और डॉक्टरों ने उनसे बोला कि आपको इंदौर जाके इलाज करवाना पड़ेगा। किंतु प्रतिमा भी थी और पर्यूषण पर्व भी चल रहे थे, उन्होंने उस चीज को नकार दिया और उन्होंने भावना योग किया और वो स्वस्थ हुए। उन्होंने नमोस्तु बोला है। अब मेरी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि ये गुरु का आशीर्वाद था या भावना योग का चमत्कार? देखिए, 3 दिन में भावना योग से ऐसा चमत्कार कि हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, शायद गले नहीं उतरेगी, मेरे तो नहीं उतरते। लेकिन ये बात सही है कि मनोबल बढ़ जाने से पीड़ाएं कम होती है। सामान्यतः जब हार्ट का अटैक आता है तो 1-2 दिन में एडजस्ट भी हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस से हल्का फुल्का अटैक आता है। अब उन्हें चाहिए कि अपने भावना योग को निरंतर बनाए रखे, खान पान में संयम रखे, डॉक्टरों से परामर्श ले और वैकल्पिक चिकित्सा की भी व्यवस्थाएं करें। चुंबक चिकित्सा से भी लोगों के ब्लॉकेज खुले हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्रती हैं, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, पर केवल चुंबकीय चिकित्सा से काम हो गया। और भी है, एक चिकित्सा पद्धति है जो सावला के नाम से है, डॉक्टर वीरेंद्र छाजेर, उनका डॉक्टर छाजेर का एक पूरी थेरेपी है जिसमें वो सर्जरी की तो बिल्कुल सख्त खिलाफ, मेडिसिन भी वो पसंद नहीं करते। वो पाँवों में पंपिंग करते हैं और उससे हार्ट की नसों को खोल देते हैं। और हमारी 3 ही आर्टरी नहीं है, कई आर्टरीज हैं। वो पूरा उन्होंने हमारे सामने अजमेर चातुर्मास में 2.5 घंटे का एक वर्कशॉप लिया था। तो हमें उन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए, और जब तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं तब तक हमें व्रतों को भंग करने वाली चिकित्सा से बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दीपेंद्र जैन शतना। और साथ में भावना योग निरंतर करते रहें। तैयार रहेंगे कपूर चंद कोटा। नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार की ओर से मुनि देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं महाराज श्री, सोच का फर्क है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती हैं। महाराज जी, हम समस्याओं में हमेशा कमजोर बन जाते हैं, कृपा मार्गदर्शन करें। आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर है, सोच का फर्क है। समस्या हमें कमजोर नहीं बनाती, मजबूत बनाती। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। देखो, समस्याओं को हावी होने से बचना है तो क्या करो? बहुत साधारण सा उपाय। अगर तुम्हारे सामने इतनी बड़ी समस्या है, मेरी उंगली को देखिएगा, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी समस्या है तो क्या करो? खुद को इतनी बड़ी बनाने की कोशिश में लग जाओ। क्या बोल रहा हूं जी? समस्या इतनी है तो इसको मत देखो, इससे मत जूझो। इतनी सी समस्या है तो अपने आप को इतना बड़ा बना लो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी, और जिसे तुम समस्या मान रहे हो वही तुम्हारे जीवन के लिए एक अवसर बन जाएगा। उसके लिए मनुष्य को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से लवरेज होने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुवर। कपूर चंद कोटा, संयोजक गुणायतन हड़ौती संभाग। तैयार रहेंगे शशि रमेश चंद जैन। युगल मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वेर एक ऐसा वायरस है जो हमारी आत्मा के सारे सॉफ्टवेयर और सिस्टम को करप्ट कर देता है। इसलिए क्षमा का एंटीवायरस अपने भीतर हमेशा इंस्टॉल कैसे रखें
जिससे बीच बीच में बेरूपी वायरस को रिमूव कर सके? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कौन सा वायरस बोला आपने? बेर। बैर। हम सुन रहे थे प्रेम। बिल्कुल ठीक है। ये जो वैर का वायरस है वो हमारे अंदर के सारे सिस्टम को करेक्ट करता है। और आपने बहुत अच्छी संगति बिठाई। क्षमा रूपी एंटी वायरस से उन सबको रिकवर किया जा सकता है। रिमूव कर सकते। वायरस को रिमूव कर सकते हैं और जो कुछ करेक्ट हुआ उसको भी रिकवर कर सकते हैं। ये उसमें बहुत बड़ी ताकत है। आज तो क्षमा का दिन है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए लड़ने का कोई अंत नहीं और लड़ने का कोई मजा नहीं, और क्षमा से श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए हमें हमेशा क्षमा भाव को धारण करने का प्रयास करना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। शशि रमेश चंद जी जैन आगे तैयार रहेंगे। उषा मालचंद जी सातपुते। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, संकीर्णता सिर्फ बीमारी ही नहीं अपितु महामारी है। इसको दूर करने की कोई जड़ी बूटी नहीं होती। क्या हम इस बीमारी को कैसे दूर करें? संकीर्णता की बीमारी को कैसे दूर करें? सीधा सा सवाल। संकीर्णता की बीमारी को दूर करने के कुछ उपाय बताता हूं। सबसे पहले व्यक्ति भावना योग करे, उसकी संकीर्णताएं कम होगी। दूसरी बात, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़े सुने जो व्यापक सोच के धनी हैं। तीसरी बात, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें जो बड़ी सोच रखते हैं। और चौथी बात, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें जो संकीर्णता से ग्रसित हों और हमें संकीर्ण होने की प्रेरणा देते हैं। संकीर्णता बचेगी। नमोस्तु गुरु। उषा मालचंद जी सातपुते आगे तैयार रहेंगे। निधि जैन बुढ़ार। बोलो। मैं भालचंद्र सातपुते और परिवार की तरफ से नीचे कर ले, माइक पास में कर। हाँ, सही है, माइक पास में कर। बोलो मेरे जल्दी से। और सातपुते परिवार की तरफ से नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जल्दी बोलो। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि साल भर में लोग इतनी गलतियां करते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, और गलतियों का नाम ही इंसान है। तो इस इंसान के हाथ से गलती होती है और एक दिन में क्षमावली पर्व के दिन ही एक क्षमा मांगते हैं। तो ऐसी क्षमा मांगते इतने सुंदर सुंदर वाक्यों से वो उनका ये करते हैं, बखान करते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि एक दिन, साल भर की गलतियों का एक दिन में हो सकता है क्या क्षमा? घर में साल भर कचरा भरता है कि नहीं भरता? भरता है। लेकिन घर का कचरा एक ही दिन करते हैं साफ या रोज झाड़ू लगाते हैं? रोज झाड़ू लगाते। रोज झाड़ू लगाते हैं। जब रोज झाड़ू लगाते तो दिवाली में सफाई का महाअभियान क्यों करते हैं? और उसमें कितना कचरा निकलता है, समझ गए? तो हमसे गलतियां रोज होती, जब भी गलती हो क्षमा मांगे, ये रोज की बुहारी है। और क्षमा वानी के दिन महाअभियान चला दे, बचे ही नहीं कचरा और मन साफ कर। चलिए। निधि जैन बुढ़ार तैयार रहेंगे। विवेक जैन तारादेही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विवेकी कभी मुग्ध नहीं होता और जल्दबाजी को कभी क्षुब्ध भी नहीं होती। विवेकी कभी लुब्ध नहीं, मुग्ध नहीं होता। मुग्ध, हाँ। और जल्दबाजी में कभी क्षुब्ध भी नहीं होता। अनुकूलता प्रतिकूलता में वह अपने आप को संभाले रखता है। पर हम प्रतिकूलता में भी अपने विवेक को जागृत नहीं रख सकते। कैसे नहीं रख सकते? बहुत अच्छी बात है। विवेकी कभी मुग्ध नहीं होता और वह प्रतिकूलता में कभी क्षुब्ध नहीं होता। हम तो अनुकूलता में भी अपने विवेक को स्थिर नहीं रख पाते, तो प्रतिकूलता में अपने विवेक को स्थिर कैसे रखें, इसके लिए हमें सतत अभ्यास करना होगा। विवेक अंदर की चीज है। किसी किसी के यहाँ ये
जन्मजात प्रतिभा के रूप में उभरती है, तो किसी को प्रयास पूर्वक ये उपलब्धि होती है। तो विवेक जन्मजात गुण भी है और विवेक स्वयं की प्रतिभा का निखरावा रूप भी है। मेरा विवेक सतत काम करता रहे, मेरा विवेक जागृत रहे, मेरा विवेक कभी मंद न हो, उसके लिए 4 उपाय बताता हूं। सबसे पहले भावना योग के माध्यम से एक कमांड को बार बार दोहराएं, मुझे जागृत रहना है, मुझे जागृत रहना है, मुझे समझ रखनी, मुझे समझ रखनी, इस आशय की बात को बार बार दोहराएं। दूसरी बात, कोई भी कार्य तुरंत न करें, मुझे कोई भी कार्य तुरंत नहीं करना, मुझे त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करना। तो उसके लिए क्या करना, मुझे प्रतिक्रियाएं कम करनी। जब व्यक्ति प्रतिक्रियाएं कम करेगा या प्रभावित नहीं होगा, तो उसमें एक उपाय इसके दूसरे रूप में कह सकते हैं, मुझे चीज़ों से अप्रभावित रहना है। जब हम चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करते हैं, तो न चीज़ें हमें आकर्षित करके मुग्ध करेगी और न ही उद्वेलित करके क्षुब्ध करेगी। अनुकूल के प्रति हुआ आकर्षण हमें मुग्ध बनाता है और प्रतिकूल के प्रति होने वाला उद्वेलन हमें क्षुब्ध कर देता है। हमने अगर अपने भीतर अप्रभावित रहने की कला विकसित कर ली, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित करती है। सत्संग विवेक को जागृत करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। और तीसरा माध्यम है सत्संग के साथ स्वाध्याय। स्वाध्याय हम विवेक के बल पर, स्वाध्याय के बल पर अपने विवेक को बढ़ा सकते हैं। और चौथा उपाय जो नित्य का है, समीक्षा। स्वयं की समीक्षा, रोज बैठे शाम को और सुबह से शाम तक की अपने सारे विचारों को रिकॉल करके देखें कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और जो मैंने गलत किया उसमें मुझे कहाँ कहाँ बचना है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना। वो हमारे जीवन को एक अनुभव का पुट देगा और अनुभव हमारे विवेक की पुष्टि का सशक्त माध्यम। विवेक जैन तारादेही आगे तैयार रहेंगे। सुभाष जी, सीईओ गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें साधु संतों के पास में जाकर क्या बात करना चाहिए, और स्वाध्याय करने के बाद में भी दिमाग में नहीं आता कि हम क्या बात करें। हर जगह जाते तो एक ही बात करते हैं कि हम निर्दोष सागर महाराज जी के परिवार से हैं, और दूसरी बात कोई दिमाग में नहीं आती, तो क्या करें। अरे निर्दोष सागर के परिवार के तुम थोड़ी, निर्दोष सागर तो हमारे परिवार के। हमारे परिवार से तो नाता टूट गया, समझ गया। कभी थे लेकिन तब भी निर्दोष सागर थे क्या जब तुम्हारे परिवार में थे? पवन भाई साहब, पवन भाई साहब थे ना, तो बोलो हम पवन भाई साहब के परिवार के जो अब निर्दोष सागर हो गए। अब निर्दोष सागर कौन के परिवार के आ गए? वे आचार्य विद्यासागर के परिवार। देखो बात सही है, ये तो स्वाभाविक है कि गर्व तो होता ही है। बड़े भाग्यशाली परिवार है जिनके परिवार से एक ऐसे प्रखर प्रतिभाशाली साधु हुए, और उसका गर्व सबको होता है। लेकिन ये मोह भाव नहीं होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। साधु संतों के पास जाएं तो क्या बात करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोग इधर उधर की बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। साधु संतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनसे अपने जीवन की हित की बात पूछनी चाहिए और उनके उपदेशों से अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए। उनसे बात करके पाना तो बहुत दूर की बात है, हम उनके दर्शन से भी बहुत कुछ पा सकते हैं। हमेशा साधु जीवन को अपने जीवन का आदर्श मानकर साधु मार्ग के पर चलने का उत्साह जगाना चाहिए। सुभाष जी, सीईओ गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। पंडित अमित जी शास्त्री, सांगानेर, जबलपुर। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि अगर सामने वाले का व्यवहार अनुकूल नहीं हो तो एक रास्ता है कि उसको स्वीकार कर लें और अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, तो उससे अपनी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है। और दूसरा तरीका है कि उनके व्यवहार में चेंज आ जाए, ऐसी भावना भाए। तो गुरुदेव किस रास्ते पे चलें? देखिए, सामने वाले का व्यवहार कैसा है हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है ये तो हमारे हाथ में है। सामने वाले का व्यवहार अच्छा नहीं है, माना,
पर अगर हमने अपना व्यवहार बदल लिया तो 50% सॉल्यूशन तो निकल गया। तो पहले कोशिश करना चाहिए जो हमारे हाथ में है उसे हम संभाल लें, और उसके साथ साथ सामने वाले का व्यवहार मेरे अनुकूल हो, इसकी नित्य भावना हो। हमारी ऐसी सकारात्मक भावना का प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ सकता है और बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। हमें हमेशा दरवाजा बंद करने की जगह दरवाजा को खुला रखना चाहिए और अच्छी संभावनाओं को देखना चाहिए। अगर किसी के विचार हमसे नहीं मिलते और उनका व्यवहार या बर्ताव हमें अनुकूल नहीं दिखता, हम उनके प्रति तटस्थ हो सकते हैं और उनके विषय में भी अच्छा सोच सकते, सोचना चाहिए। ये भी एक बदलाव का बड़ा आधार। नमस्ते। पंडित अमित जी शास्त्री सांगानेर जबलपुर, और आगे तैयार रहेंगे स्वीटी जैन ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, पिछले 15 वर्षों में जो टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, उससे पूर्व पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी की सोच में और रहन सहन में दोनों में बहुत परिवर्तन आया, जिससे एक गैप बना है दोनों पीढ़ियों के बीच में। जिनने परिवर्तन कर लिया अपने आप को वो तो सेट हो गए, लेकिन जो परिवर्तन नहीं कर पाए तो निरंतर घर गृहस्थी में लड़ाई है। हर युवा चाह रहा है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वो शहर में कुछ नहीं है, मुझे उससे बड़े शहर में रहना है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो? नमोस्तु। देखिए, समय के साथ होने वाला परिवर्तन कतई गलत नहीं है, परिवर्तन हो, लेकिन मूल को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ तक अपनी प्रगति की बात है वो कतई बुरी नहीं है, प्रगति करें, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि भागम भाग का नाम जीवन नहीं है। अपने आप को अपडेट रखना अच्छा है, लेकिन अपडेट रखने के चक्कर में खुद को अपसेट करना अच्छी बात नहीं। जो अपडेट है वो प्रोग्रेसिव है और जो अपसेट है वो डिग्रेसिव। हमें प्रोग्रेसिव बनना है, हमें प्रगतिशील बनना है। अपग्रेड करो, अपडेट करो, लेकिन अपसेट मत हो। अगर मनुष्य के चिंतन में अध्यात्म हो तो कभी अपसेट नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ टेक्नोलॉजी एक अच्छा साधन है, बशर्ते मनुष्य का विवेक जागृत हो। जिसका विवेक जागृत है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। टेक्नोलॉजी का निर्माण ही मनुष्यों की सुविधा के लिए, लेकिन जिनका विवेक ही नष्ट हो जाए वो क्या करेंगे? आज उसी के पीछे लोग अपसेट हैं। अपने अंदर की तृष्णा भी बढ़ रही है, लालसा भी बढ़ रही है। तो अपने माइंडसेट को ठीक बनाए रखने के लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। अध्यात्म हमारे भीतर आत्मानुशासन प्रकट करता है, हमारे विवेक को जागृत करता है। वो जब तक नहीं हो तब तक हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। नमोस्तु। स्वीटी जैन ललितपुर, आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका है, आज जो सही है शायद वो कल सही नहीं होगा, लेकिन हम कल में जीते हैं, तो हम अपने आप को समय की धारा के साथ कैसे बदलें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जिन्होंने आज का सही उपयोग नहीं किया, अपने आज को खोया और अपना आने वाला कल खराब किया, उनको देखो, और जो अपने समय का उपयोग करके आगे बढ़ो उनको देखो। अब बस उन दोनों की तस्वीर अपने सामने रखो और नित्य देखो समय के साथ चलने वाले का क्या हाल है और समय की अवहेलना करने वाले का, समय का दुरुपयोग करने वाले का क्या हाल है। अपने आप प्रेरणा जगेगी और जीवन में समयबद्धता जुड़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे, शाकाहार और जीवदया के लिए समर्पण व्यक्तित्व। आगे तैयार रहेंगे रतन लाल जी सिंगोली, महाराष्ट्र, टिष्टी गुणायतन। महाराष्ट्र नहीं, एमपी है। गुरुदेव। अच्छा, एमपी। हाँ, सिंगोली। हाँ, बोलो। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी जो गुणायतन से जुड़ी है, डॉक्टर चंद्रकला जी गंगवाल की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार पिछले 2 दिन में क्षमावाणी के संदेश आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं। इस वक्त एक विचार मेरे मन में आ रहा है कि हम क्षमावाणी जो मनाते हैं, पिछले 50 साल से मैं क्षमा पर्युषण पर्व 18 दिन का मनाता हूँ। 8 दिन के श्वेतांबर के और 10 दिन अपने, क्योंकि पूना में बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग हैं और वो मुझे कार्यक्रम में बुलाते हैं, अहिंसा के, जीवदया के, मेडिकल चेकअप के, ब्लड, और मैं जाता हूँ। तो मुझे इस वक्त एक विचार आता है मन में गुरुवार कि यदि हमारा जैन धर्म
हमारी अहिंसा यदि प्रभावी बनानी है तो हम सब साथ में आके संवत्सरी साथ में क्यों न मनाएं। क्योंकि मुझे मालूम है गुजरात के अंदर 8 दिन कत्लखाने बंद होते हैं, मगर हमारे दशलक्षण के अंदर नहीं बंद होते। मगर हम साथ में अप्लाई किया तो शायद 18 दिन बंद रहेंगे, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ गए थे मगर उन्होंने ना कह दिया था। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने 8 दिन के लिए परमिशन दे दी है। तो मुझे लगता है कि यह बदलाव आना जरूरी है। और गुरुवर, मैं ये आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर के चातुर्मास में हमने ये प्रस्ताव रखा था, वो नरेंद्र मोदी तक चला गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से ही योग दिन मनाया जाता है। उसी ढंग का फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस डे 1 सितंबर का चौथा इतवार मनाया गया सारे संसार में, तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। गुरुदेव, आपके ही मार्गदर्शन से हमने वो लेटर नरेंद्र मोदी जी के पास दिया था और अभी भारत यूनेस्को का अध्यक्ष है, यूनेस्को उसके हाथ में है। वो ये दिन फॉरगिवनेस डे के रूप में यदि मनाया जाए सारे संसार में, तो अहिंसा का, मैत्री भाव का यह संदेश सारे विश्व को जाएगा। गुरुदेव, यह विनंती मेरी नहीं है, एक बहुत बड़े श्वेतांबर आचार्य ने भी कहा है कि आप यह प्रस्ताव गुरुदेव के चरणों में रखो, क्योंकि वो बात जो कहते हैं सारे देश में जाती है। संलेखना के वक्त इसका अनुभव सारे भारत भर को आया है, भारत भर को आया है। देखिए, आपने ये जो बात कही, इस बात को इस मंच से भी हमने उठाया, कई बार लोगों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे या अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाना चाहिए, और इसके लिए बहुत सकारात्मक पहल की जरूरत है। हम लोगों की एक बड़ी प्रवृत्ति सी बन गई है कि कोई भी बात आती है तो उसको सोशल मीडिया में घुमा दो, 2-4 दिन चर्चा करो और बैठ जाओ। ग्राउंड में एक्टिव होने की जरूरत है। हमें संबंधित व्यक्तियों से मिलकर उन तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है। इसका सबसे बेहतर उपाय ये होगा कि प्रधानमंत्री जी, जो क्षमा के महत्व को जानते हैं और जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल की पूर्णता के अंतिम सत्र में मिच्छामि दुक्कडम शब्द का प्रयोग किया है, उन तक ये बात पहुंचाई जाए। समाज के वरिष्ठ लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जाए और उसे कहे इसका किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है, इसका किसी देश से मतलब नहीं है, इसका संबंध पूरे विश्व से है और जगत के हर प्राणी को इसकी आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आज तो पश्चिम में डिवाइन फॉरगिवनेस के नाम से एक पूरी की पूरी थेरेपी चलती है और लोगों को उसका बड़ा लाभ है। क्षमा की ताकत को लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये पहल लोगों को करना चाहिए और उस पहल के अनुसार लोग अगर बढ़ेंगे तो निश्चित उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो मैं तो कहूँगा, इसके लिए कोई मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मंच से आप लोगों को उद्वेलित करूं। आप लोग एक्टिव हो जाए। इस काम के लिए कुछ लोगों को जाकर उन तक ये बात पहुंचानी है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के हित की बात नहीं है, किसी समुदाय विशेष के हित की बात नहीं है, ये वैश्विक कल्याण की भावना से प्रेरित बात है। दुनिया में हर चीज के लिए डे मनाए जाते हैं, तो फिर फॉरगिवनेस डे मनाने में किसी को ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो सबको है ही। जैसे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्य कर लिया गया, योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 21 मई को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा डे। तो ऐसे इसे भी किया जा सकता है। हमारे समाज के वरिष्ठ जन इस विषय पर विचार करें तो इसकी अच्छी परिणति होगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। रतनलाल जी शिंगोली, ट्रस्टी गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। बोलो। परम पूज्य पुनीत द्वय गुरुओं के पावन चरणों में मेरा परिवार सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम इस जीवन की भाग दौड़ में हमेशा ऐसे सोचते हैं कि जीवन भर तन तोड़कर धन जोड़ते हैं और फिर उसी तन को जोड़ने के लिए धन खर्च करके तन जोड़ते हैं। जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कभी मृत्यु आएगी ही नहीं, मृत्यु देखेंगे ही नहीं। और गुरुवर, मृत्यु ऐसे फटाफट आती कभी कि फटाफट कहानी खत्म।
गुरुवर ऐसे में हम अपने मृत्यु को कैसे सुधारें, बस ये भावना। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा कि धन जोड़ने के लिए तन तोड़ते हैं, जीवन भर यही करते हैं। धन जोड़ने के लिए तन तोड़ते हैं और बाद में तन को जोड़े रखने के लिए धन छोड़ते हैं। तो मैं एक कहूं कि आपने मृत्यु को महोत्सव बनाने की बात की, कैसे करें? जोड़ तोड़ की प्रवृत्ति से बच जाओ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये जो जोड़ तोड़ की प्रवृत्ति है हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है, इससे बचना चाहिए। जिस व्यक्ति के आध्यात्मिक सोच होती है उनके लिए हावी नहीं होती। धन जोड़ो, लेकिन धन जोड़ने के लिए तन मत तोड़ो, क्योंकि धन तुम अपने तन के लिए कमा रहे हो, तन धन के लिए मत खपाओ। जीने के लिए कमाते हो कि कमाने के लिए जी रहे हो? बोलो बोलो युवाओं, हाँ? जीने के लिए। तो जब जीने के लिए कमा रहे हो तो जीवन को दांव पे लगाकर कमाना समझदारी है क्या? तो तन तोड़कर धन मत जोड़ो, धन जोड़कर पुण्य जोड़ो। अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करो, उसको अपने ऊपर हावी मत करो होने दो। ज्यादा भाग दौड़ जीवन को कभी आनंद नहीं दे सकते। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी जरूरतें कितनी है, क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए जो चलते हैं वो जीवन में कभी विफल नहीं होते। तो उन सब बातों को ध्यान में रखें और उसी अनुरूप चले। एक बात, दो शब्द हैं, जीविका और जीवन। धनार्जन जीविका है, किसके लिए? जीवन के लिए। जीवन पर जीविका हावी नहीं होनी चाहिए, जीविका पर जीवन भारी होना चाहिए। ये सोच अगर अंतर्मन में बैठ गई तो कहीं भटकाव नहीं। चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री और ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे पीयूष गंगवाल, कोपरगांव। नमोस्तु महाराज श्री, दोनों महाराज को नमोस्तु। महाराज श्री कहते जैसी गति वैसी मति। तो श्रेणिक राजा ने तो 7वें नरक का बंद कर लिया था, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी क्या पुरुषार्थ किया और क्या उनकी ऐसी अच्छी भावनाएं हुई कि वो पहले नरक गए? और जोड़ लो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। देखो, जैसी गति वैसी मति, ये कथन किसी अर्थ में सही है। जैसी गति वैसी मति, जैसी गति वैसी मति मतलब अगर हम सैनिक के चरित्र को लेकर देखें तो सैनिक का अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परिणाम बिगड़ चुका था। उसके परिणाम अब अंतिम क्षणों में बिगड़ गए। नरक जाना था, उसने एक प्रकार से अपघात करके देह छोड़ा। तो मति क्यों बिगड़ी? शास्त्र कहता है जिसे नरक जाना उसके अंत में परिणाम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। जैसी गति वैसी मति। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसे भवनत्रिक में जाना है उसको नियमतः अशुभ लेशाई होगी। जैसी गति वैसी मति, हाँ, पर ये मति पूरे जीवन वैसी हो नहीं। गलती करके इंसान सुधर सकता है। सम्राट सैनिक ने नरकायु का बंध किया था जब मुनिराज पर उपसर्ग किया था, और वही सैनिक बाद में पश्चाताप किया, भगवान का सानिध्य पाया, बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन अब नरक जाना था तो अंत में उसको तो फिर डगमगाना ही पड़ा। तो ये बात है कि हम अपने अज्ञान से पाप बांधते हैं, पर उन पापों का बहुत अंश अपने ज्ञान से छीन भी कर सकते। नमस्ते। पीयूष जी गंगवाल, कोपरगांव। आगे तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी, कटनी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, ब्रांडेड चीजें व्यापारी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती है, जिसका असल उद्देश्य तो अमीरों से पैसे निकालना होता है, पर गरीब और मध्यम वर्ग उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन कंपनियों का पैसा विदेशों में जाता है और भारत के छोटे मोटे व्यापारी बेहाली से गुजरते हैं।
तो गुरुजी हम जैसे युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करें कि ऐसी स्थिति में हम ऐसा क्या करें कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने में हमारा भी सहयोग हो और छोटे मोटे व्यापारी भी समृद्ध हो। एक संकल्प अगर प्रत्येक भारतीय ले ले, बी इंडियन बाय इंडियन, स्वदेशी को महत्व देने लगे। हम भारतीय हैं, केवल भारतीयता को पसंद करेंगे, भारतीय को पसंद करेंगे। अगर ये सोच विकसित हो, जब चाहे थोड़ी बहुत आती है, बाद में फिर लोग उसी ढर्रे में चले जाते हैं। लोगों को चाहिए सुविधा, ये सुविधा दुविधा का कारण है। और आज जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, सब चीज़ें ऑनलाइन होते जा रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे देश का व्यापार चंद धनपतियों के हाथ में रहेगा, बाकी सब लोग नौकरी करके उनके गुलाम बनेंगे। तो उसके जिम्मेदार आप हो। आप अपनी स्वल्प सुविधा के पीछे सब चीज़ें ऑनलाइन पसंद करते हैं, उनमें तुम जैसे युवाओं को ज़्यादा है, उनको सुविधा दिखती है, कुछ हुआ फट से अपने फ़ोन से मैसेज किया, चीज़ आ गई। प्रवृत्ति से बदलो। हम वस्तु खरीद रहे हैं, इसके साथ कईयों का पेट भी भर रहा है। अगर उस चैनल से हम काम करते हैं तो एक प्रकार का लोकोपकार भी है। अब लोग सब्जी जैसी चीज़ें भी ऑनलाइन मंगाने लगे तो आम आदमी का जीवन कैसे चलेगा? उनका निवाला छीनकर हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम तो आप लोगों से कहते हैं थोड़ी बहुत महंगी भी हो तो भी हमें व्यापकता से सोचना चाहिए और सबके हित को ध्यान में रखकर खरीद बिक्री का काम करना चाहिए। ये सोच अगर सबकी बन जाए तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। हाँ, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी आगे तैयार रहेंगे और लता जी गंगवाल गया मंत्री गुणायतन। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, अभी 17 सितंबर को जबलपुर में आचार्य श्री के समक्ष अधिवेशन था देवोदय महासंघ का, जिसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में, बीरेन जी मालथोन सागर वालों को महामंत्री के रूप में और राकेश लाला जी अशोकनगर वालों को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। गुरुदेव, हम पूरे देवोदय महासंघ की पूरी टीम आपसे आशीर्वाद चाहती है कि ऐसे ही काम हमारा आगे भी चलता रहे। गुरुदेव, पिछले साल कोरोना काल में कहीं से कोई आशा नहीं थी, लेकिन आपके मंच से, आपके आशीर्वाद से प्रेरणा पाकर लोगों ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए हम लोगों ने बांटा। 5.5 करोड़ रुपए आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से आया। तालियां बजा दें भैया एक बार। और ऐसे ही आशा करते कि आगे भी हम लोगों को ऐसा आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से ऐसा सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। समाजजनों का खूब सहयोग मिला है गुरुदेव। बहुत सुंदर। देखिए, देवोदय महासंघ परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम आप सब तो निमित्त हैं। निश्चित इस मंच से किए गए आह्वान का असर पड़ता है और आप लोग सारे भक्तगण इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। वो सब महान पुण्य के संचय का लाभ ले रहे हैं। जहाँ तक आपके लिए देवोदय महासंघ का दायित्व मिलने का सवाल है, मैं तो समझता हूँ एक योग्य व्यक्ति के कंधे पर यह दायित्व है। और अब अभी तक आप जिस तरीके से लगे रहे और अन्य कार्यों में जिस तरीके से लगे, मुझे पूरा विश्वास है कि देवोदय महासंघ में भी आप अपने आप को साबित कर पाओगे। और साथ ही आपकी जो टीम है, चाहे वीरेंद्र हो, चाहे राकेश भाई और पूरी टीम, आपकी कमेटी, उसे व्यवस्थित करे और देवोदय महासंघ को एक ऐसा स्वरूप दे कि वो महासंघ करुणा की कविता का एक रूप धारण कर सके, हर गौशालाओं को इतनी सुंदर और सुव्यवस्थित बना सके ताकि वहाँ जाकर देखकर हर व्यक्ति का हृदय आनंद से भर जाए। ऐसा प्रयास सबको करते रहना चाहिए और समाज से भी मैं अपेक्षा करूँगा कि उनके हाथ मजबूत करें। मुनिश्री, प्रश्न मेरा। अब प्रश्न नहीं। लता जी गंगवाल गया मंत्री गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। सुशील जी पहाड़िया जयपुर। गुरुजी, दोनों गुरुजी के चरणों में सशत बंधन। और जब से गुणायतन में आए हैं, अगर गलती हो गई उसकी क्षमा याचना। अच्छा, उससे पहले की नहीं? बोलो जल्दी बोलो बोलो। गुरुजी, हमारे शास्त्रों में लिखा है क्षमा मांगना या क्षमा करना ठीक बात नहीं है। तो हमें समझाइए गुरुजी, हम कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। खटपट न करें और अटपट भी न करें, हम कैसे सीख पाएंगे?
क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ठीक नहीं है। जिस शास्त्र में पढ़ा पहले वो शास्त्र तो ले आओ, तब उत्तर दे। अब तुम्हारा प्रश्न ही अटपट है तो खटपट का क्या होगा? और ये सब लटपट बन गया है और ये सब चटपट के काम में हो गया है, समझ गए ना? तो पहले उस प्रसंगों को सामने लाओ तब उसका उत्तर दूंगा। क्षमा हमारा धर्म है, हमें क्षमा मांगना और क्षमा करना जब तक व्यवहार प्रवृत्ति। हाँ, जिन्होंने कहा है वो इस सेंस में कहा होगा कि मांगना और करना ये भी प्रवृत्ति है। अंतर में डूब जाओ तो न मांगने का सवाल है न करने का सवाल है, लेकिन वो हमारे आपकी भूमिका की बात नहीं है, योगियों की बात है, उसे यहाँ मत जोड़ो। चलो। हाँ, सुशील जी पहाड़िया जयपुर। नमस्ते गुरुजी। आगे तैयार रहेंगी? कंफ्यूज हो रहे थे गुरुजी, इसलिए पूछा। ठीक ठीक है ना, आगे तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी? इसमें भी क्षमा। निधि दीदी आरोन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जीवन के इनके सवाल से लोगों को थोड़ी सी, हाँ एक बार जोरदार तालियां बजा दो। हाँ बोलो। जीवन के हर अनुष्ठान की सफलता के लिए जो जैन धर्म में जिनको जीवन 10 लक्षण बोला है धर्म के, और अन्य धर्मों में भी इन्हीं को करीब गुरुओं में फिरा के लिखा गया है। तो किसी भी अनुष्ठान की सफलता के लिए इनके 10 लक्षणों की विपरीतता का त्यागना आवश्यक है और इनके ग्रहण करना आवश्यक है। तो उसमें क्षमा भी एक है। तो क्षमा तो पहला ही आवश्यक है, उसको फिर 10वीं पीढ़ी के बाद में जाके और आज 12वें दिन जाके उसको क्षमा को वाणी के रूप में क्यों लाना पड़ा? बहुत सुंदर। कि देखिए, क्षमा से तो हमने धर्म की आराधना की, फिर क्षमा मानी क्यों? वो इसलिए कि हमने जो अपनी सर्जरी कराई है वो सक्सेस हुई है या नहीं, इसकी परीक्षा कर लिया। 10 दिन में धर्म की आराधना की और 10 दिवसीय धर्माराधना में हमने क्या की? अपनी आत्मा की सर्जरी की। हमने क्षमा को सुना, मृदुता को सुना, एक एक गुणों को सुना और उनके प्रतिपक्षी को भी सुना। उसके बाद चुना क्या? 10 दिन मैंने धर्म कर लिया, अब मेरे भीतर धर्म घटा या नहीं? 10 दिन के बाद तो मैं खूब तपाराधना उपासना सब में था। एक दिन का हमने गैप किया कि नहीं, अब हमें नवजीवन की शुरुआत करनी है। तो नवजीवन की शुरुआत करनी कब से करें? तो उसकी पहली शुरुआत क्षमा से करें। समझ गए? आप लोग बही खाता लिखते हो, सबसे पहले क्या लिखते हो? श्री महावीराय नमः, वीतरागाय नमः। शुभ लाभ। शुभ लाभ। वो तो ठीक है, वो तो अलग चीज है। शुभ लाभ क्या? शुभ लाभ माने अब मेरे इस नव जीवन की शुरुआत हुई। 10 धर्म की धर्माराधना के बाद आज से मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। तो पहले अपना अकाउंट सेटल करूंगा, क्षमा। खम्मामि सब जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में, ये भाव है। महाराज जी, क्या एक थोड़ा विनोद की बात है कि कहीं ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन पूरे हो गए, क्षमा करो बाबा जी दुकान जाना है? हाँ, वो भी हो सकता है। ब्रह्मचारिणी निधि दीदी आरोन। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर M.K. पाटौदी अजमेर। उसके पूर्व बंधु हम आपके लिए बतला दें, जो भी S.K. पाटौदी अजमेर जो भी ऑनलाइन प्रश्नों को भेजते हैं, अभी पर्वराज परीक्षण होने की वजह से आपके प्रश्न नहीं लिए गए, लेकिन आप उन प्रश्नों को अवश्य भेजिएगा। जो सबसे अच्छे प्रश्न होंगे, व्यवहारिक प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को कल से 15 मिनट पहले ऑनलाइन प्रश्नों को लिया जाएगा और उसके बाद आपका क्रम होगा। निधि दीदी आरोन। तो मुनिराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार व आरोन समाज के सबकी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सिद्धों में उत्पाद भय ध्रुव को कैसे लगाएंगे? सिद्धों में उत्पाद व ध्रुव को हम भगवान की वाणी से लगाएंगे। अगर लोगों गुण के निमित्त से उनके अंदर वृद्धि हास होता रहता है, ये आगम से ही गम है, बाकी और कुछ नहीं। अब सिद्धों की आराधना का अवसर आप लोगों को अष्टानिका के दिनों में मिलने ही वाला है। और अभी जैसा कहा जा रहा था, ये लोग तो सब 108 की बात कर रहे थे। मैंने पहले से भी कहा 108 तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अष्टानिका तक 52 जिनालयों की आराधना होती है, उतनी हो जाएगी। वो भी 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगी। पर जैसी अभी सूचनाएं हैं, लगभग सभी मंडल
लोग उत्साहित होकर के पूरे कर रहे हैं। तो जो लोग वेटिंग में हैं वे ज़्यादा विलंब न करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपका नाम आए तो हर बार की तरह कहा जाए अभी आपको वेटिंग में लिखते हैं। इसलिए जल्दी जिसको करना है अपनी सीट कंफर्म कर ले। पाटोदी और डॉक्टर एस के पाटोदी अजमेर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न भावना योग से है और अपना एक अनुभव है जो कि भावना योग के संपर्क में या जानने के पहले से ये मेरा अनुभव है, जिसे मैंने बाद में सिद्धवरकूट में जाके समझा कि इच्छा है ही भावना है। तो गुरुदेव, निश्चित रूप से भावना योग आपकी अनुपम कृति है। मैं अक्टूबर 1917 में मुंबई में पदस्थ था। सितंबर के आखिरी सप्ताह में एक वहां बड़ी दुर्घटना हुई थी और चूंकि वो रेल क्षेत्र में हुई थी और वो मेरा क्षेत्र था और उस क्षेत्र का मैं इंचार्ज था, तो लगातार 4-5 दिन तक 24 घंटे काम करते रहने के कारण